हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मगन होंगे। आप लोग की तैयारियां बहुत जोर शोर चल रही होंगी। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। तो आप लोगों का, आप ही लोग का यूट्यूब चैनल कोर टू करेक्ट फिजिक्स पे स्वागत है। और ये यूट्यूब चैनल आप लोग के लिए पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार है। यूट्यूब के जरिए जो भी सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के हमने जितने थ्योरी पोर्शन थे उन सबों को हमने कवर कर लिए हैं। और आज से यूनिट्स एंड मेजरमेंट में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज उसका पार्ट 1 है। इसमें 12 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे जो कि आपके क्लास 11 नीट्स जेई एडवांस सभी मदद मिलेगी। उम्मीद है आप इसको जरूर पसंद करेंगे। तो चलते हैं आज के वीडियो पे, देखते हैं किस तरह का प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है, which constant has the same dimension as Planck's constant? For physical quantities are angular momentum of a particle L is equal to mvr, torque is equal to tau is equal to r into f, work W is equal to F into S, moment inertia I is equal to mr square. Which of the same dimensions as Planck's constant is? ये प्रॉब्लम कह रहा है कि इसमें से चार जो दिए हुए ऑप्शन फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें से कौन जो है उनका डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट की तरह सेम है। प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन है उसकी तरह से सेम होगा। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल जो यहाँ दिया हुआ L इक्वल टू mvr, टॉर्क का दिया हुआ r इंटू एफ, वर्क का दिया हुआ F इंटू एस, मोमेंट इनर्शिया का दिया हुआ mr स्क्वायर। तो कौन सा डायमेंशन है चारों में जो प्लैंक कांस्टेंट की तरह सेम है? तो यहाँ कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। कंसेप्ट पे ध्यान दोगे उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो आसानी हो जाएगी। डायमेंशन कंपेयर करना है। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? डायमेंशन ये होता है m l स्क्वायर t टू पावर -1। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा मोटा करना होगा इसे। सिंस क्या है यहाँ पर E इक्वल टू, ये होता है फॉर्मूला H इंटू एफ, है ना। तो हम लोग E का क्या लेंगे? E का क्या डायमेंशन होगा सबको पता है, m l स्क्वायर t टू पावर -2, ये हो गया E का। और F का होता है t टू पावर -1। ये प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ये टाइम हो गया और ये एनर्जी हो गया। इसका ये फॉर्मूला है। तो हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं क्या S इक्वल टू क्या है? S इक्वल टू हो जाएगा हमारा E बाई एफ हो जाएगा। तो हम लोग H इक्वल टू निकाल लेंगे। H इक्वल टू E बाई एफ, E का क्या निकाले थे, लिखे थे m l स्क्वायर t टू पावर 2। F का क्या था? तो इसको हम लोग अब करेंगे, इसमें देखेंगे। अब इसको काट कूट करके m हो गया ये हमारा m l स्क्वायर बच गया, t 1 है -1 ऊपर जाएगा तो t -1 बचेगा, है ना। तो ये हमारा h का सेम जो हमारा ऊपर में था वही आया। और हम लोग अब एक एक करके बढ़ेंगे। पहला क्या है? एंगुलर मोमेंटम का है, उसका दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है सवाल में, L इक्वल टू MVR। तो हम लोग L का तैयार हो गया, M का क्या होगा M, V का हो गया क्या वेलोसिटी, इसका होता है L T⁻⁻1, और ये फिर R है, R का क्या हो जाएगा L हो जाएगा। तो ये कितना होगा L इक्वल टू M, ये एक L स्क्वायर T-1, ये मैच कर रहा है ना, ये तो मैच कर जा रहा है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम से। अब लेते हैं B का, B का क्या था टॉर्क, टॉर्क का क्या दिया हुआ है R इंटू I इंटू F। तो R क्या हो गया L, F का मालूम है M L T⁻², तो हो जाएगा क्या M L स्क्वायर T⁻²। ये तो मैच नहीं कर रहा है, ये अलग हो गया, इससे अलग हो गया। अब C का देखते हैं, C का क्या था वर्क का, वर्क क्या है W इक्वल टू F इंटू S। F का क्या है M L -2, और S का हो गया L, ये क्या हो गया M L/2 T⁻², ये भी मैच नहीं कर रहा है इससे। उसके बाद अंत में देखते हैं D, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या दिया हुआ है mR², ये होता है, तो M हो गया यहाँ पर, ये L हो गया इससे, इस तरह से। तो यहाँ पर तो T टर्म है ही नहीं है, तो ये हम लोग देखते हैं सब में चारों मिला के, तो किससे कॉन्सर्ट कर रहा है, किससे मिल रहा है, ये हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है ये मिल रहा है हमारा S से, प्लैंक कांस्टेंट से। तो ये सिमिलर कहा जाएगा, एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट से सिमिलर हो रहा डायमेंशन दोनों का। और आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, डायमेंशन एनालिसिस ऑफ ए ट्रिग फंक्शन। Suppose an equation for the motion of a particle is proposed as x equal to a sin w t ये ओमेगा प्लस kx, where x is displacement, a is amplitude, omega is angular frequency, t is time and k is a constant. Check whether this can be dimensionally consistent and find dimension of k if any. एक इक्वेशन है पार्टिकल मोशन का जो इस तरह से x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx। तो x क्या है डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, t टाइम है, k कांस्टेंट है। तो ये देखना है कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट है नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और ये चेक करना है, और अगर कोई k का कोई डायमेंशन है तो उसे निकालना है। कंसेप्ट इस क्या कर रहे हैं, द आर्गुमेंट ऑफ साइन मस्ट बी डायमेंशनलेस, साइन का जो आर्गुमेंट है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो इसको हम पढ़ते हैं, आर्गुमेंट क्या है यहाँ पे, इक्वल टू t प्लस kx, ये क्या होना चाहिए मस्ट बी डायमेंशनलेस, ये होना चाहिए डायमेंशनलेस होना चाहिए। इसको चेक करते हैं, है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको अगर t इक्वल टू डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस है क्यों, ये जो हो गया ये हो गया t एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया ये,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या होता है डायमेंशन 1/t होता है, t⁻1 हो गया, और t का क्या हो गया t हो गया। तो हम लोग दोनों को अगर एक साथ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा t⁻⁻1 इंटू टी, ये हो गया 1 क्या है, ये डायमेंशन लेस है। उसी तरह से kx लेते हैं, ये भी मस्ट बी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, kx को लेते हैं हम लोग, इसके बराबर 1 होना चाहिए। कैसे होगा ये उस वक्त होगा जब हम k = इस तरह से मानेंगे, ये यानी l⁻⁻1, तो हमारा ये हो जाएगा xl हो गया ये, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा क्या l है ना 1 हो गया, तो ये डायमेंशन लेस हो गया। तो यहां पर देखते हैं नो कॉन्ट्राडिक्शन, appears equation is dimensionally consistent, equation is dimensionally consistent if क्या हुआ यहाँ पे, yes consistent if k = l-1, तो ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब तीसरा तरफ बढ़ते हैं, ये भाया लॉगरिथम पावर लॉ। बच्चों उम्मीद समझ में आ रहा होगा तुम सभी को। ये सवाल है a physical quantity y depends on x as y = k x⁻3/2 where x = 4 ± 0.08 मीटर, फाइंड द परसेंटेज एयर इन by using logarithms। तो हम कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, टेकिंग लॉग दोनों तरफ लेंगे, क्या हुआ ln y = ln k + 3/2 ln x हो गया। तो हम लोग इसको फिर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस तरह से हमारा ये आएगा, हमारा है ना, ये k तो कांस्टेंट खत्म हो गया, dy बाई यह 3x/2x। तो आगे भी बढ़ते हैं, इससे डिफरेंशिएट किए हम लोग इसको, तो ये आया। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर परसेंटेज एरर, ये होता है, तो क्या हो गया 3/2 इंटू 100 इंटू यहां पर हो गया बाई x, ये हो गया पे, ये बराबर हो गया 100, इधर 3/2 डेल x बाई एक्स इंटू 100, ये तो हमारा आ जाएगा कितना, दिया हुआ कितना है, गिवन इक्वल टू 4 ± 0.08 दिया हुआ ये। तो हम लोग इसको क्या निकालेंगे, x बाई एक्स निकालेंगे, इसका डेल x बाई एक्स इंटू 100 परसेंटेज, ये हो गया डेल x हो गया कितना 0.08, ये हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 200, ये 2% हो जाएगा। तो परसेंटेज एरर
कितना हुआ इन बाई 3/2 इंटू 2, ये हो गया 3%। यही हमारा आंसर हो गया, परसेंटेज एरर इतनी हुआ। उम्मीद से तुम लोग एंजॉय करोगे। मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा तो स्लो होगा ही, समझ रहे हैं। अब चौथा सवाल की बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन फंक्शन विथ लॉक्स। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, ये पोजीशन दिया हुआ है पार्टिकल का एक्स टी ए एल एन टी टी वाई टी जीरो। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, टी का दिया हुआ 10 प्लस 0.2 प्लस माइनस 0.2 सेकंड, टी जीरो दिया हुआ 2 प्लस माइनस 0.1 सेकंड। फाइंड परसेंटेज एयर इन एक्स। तो यहाँ पर एयर इन प्रोडक्ट क्या हो गया, ट्रीट ए एंड लॉन्ग टर्म सेपरेटली, दोनों सेपरेटली ये करेंगे और इसे हम लोग इस तरह से देखेंगे। एक्स क्या हो गया डेल एक्स ए और एल एन टी टी वाई टी जीरो और ये टी वाई जी टी जीरो। यहाँ पर ये होगा इधर, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे लिखने में। ये होगी और ये होगी इधर ऐसे और डिवाइड होगा ये अब सही हुआ ना। ये एक्स ये हो गया ए डेल ए वाई होगा ये ए जो है इधर आ जाएगी अब मेरा ख्याल है सही हो गया ये होगा यहाँ पर x होगा यहाँ पर बाई एक्स। अब जाकर ये सही हुआ डेल वाई डेल ए और ये हमारा डेल एल एन टी टी जीरो बाय एल एन टी वाई टी जीरो और ये हो गया हमारा डेल एन एन यू इक्वल टू डेल यू बाय यू। अब इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व होगा ये। पहले हम लोग कंप्यूट सेंट्रल वैल्यू क्या है यहाँ पे u इक्वल टू टी वाई टी जीरो। यहाँ t क्या है यहाँ पे 10 है, 10/2 यहाँ से टी जीरो 2 ये 5 हो गया है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पे एल एन यू इक्वल टू एल एन 5। इसका वैल्यू आता है नॉक्टेबल से 1.609। अब क्या करना है एयर इन ए देखना है। एयर इन ए डेल ए बाई ए, डेल ए क्या है यहाँ 0.01 है डिवाइड बाई 2 0.05, ये हो गया हमारा 5%। अब देखना है एरर इन यू, ये क्या है टी वाई टी जीरो। तो रिलेटिव एरर इन यू निकालना है हमको, फिर इसी तरह से डेल यू बाय यू डेल टी बाई टी, इस तरह से टी डेल टी ये प्लस होगा
बाई टी। वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर डेल टी का 0.2, टी का वो 10 प्लस यहाँ पर दिया हुआ है डेल टी 0 का 0.1, यहाँ टी दिया हुआ है 2, टी 0 का। तो ये हो गया हमारा 0.02 प्लस 0.05, ये हो गया 0.07%। अब उसी तरह से देखेंगे एल एन यू डेल का, ये क्या आ गया यू आई यू, ये हमारा आया कितना 0.07। तो रिलेटिव एरर ड्यू टू लॉग टर्म, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल एल एन यू बाय एल एन यू, ये हो जाएगा हमारा 0.07 डिवाइड बाय 1.609, ये हो जाएगा 0.0435, हो जाएगा ये 4.35%। टोटल परसेंटेज कितना हो गया एरर इन एक्स = हो गया 5% प्लस 4.35% प्लस यही हुआ ये = 9.35%, यानी 9.4% हो गया। परसेंटेज एरर इन एक्स = 9.4%, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Dimensionally consistent in a half correct formula, a student writes the kinetic energy as k = half m square v instead of correct k = half mv square. So dimensionally why the student's formula is wrong? ये फॉर्मूला क्यों रॉन्ग है, डायमेंशनली इसको प्रूव करना है, देखना है। यहाँ कंसेप्ट यूज किया जा रहा है चेक डायमेंशन ऑफ बोथ फॉर्मूलाज वर्सेस एनर्जी का फॉर्मूला जो है ml⁻², T⁻⁻²। अब इसको क्या सोल्व करना है इस तरह से, डायमेंशन ऑफ बोथ फार्मूला वर्सेस एनर्जी है ना। तो करेक्ट फार्मूला क्या है, करेक्ट के ही ये हो गया m l T⁻⁻², ये हो जाएगा, ये क्या हो गया m l2 - T⁻², ये हो गया करेक्ट एनर्जी का फॉर्मूला। रॉन्ग फॉर्मूला क्या हो गया, जो स्टूडेंट ने निकाला ये हो गया ये हाफ m² v। इसको क्या करेंगे, ये हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, m² v का क्या हो गया l T⁻⁻1, ये हो गया m² l T⁻⁻1। ये बिल्कुल गलत है, ये क्लियरली नहीं है, ये बराबर नहीं है इसके। रॉन्ग फॉर्मूला हैज डायमेंशन m² l T⁻⁻1 नॉट एनर्जी, हेंस डायमेंशनली रॉन्ग, ये डायमेंशनली रॉन्ग है ये। तो कि वो चीज इम्पॉसिबल, हेंस
दिस इज इम्पॉसिबल। समझ गए होगे। अब छठा सवाल की बढ़ते हैं। एरर इन ए लॉग बेस्ड रिलेशन फॉर रेडियो एक्टिव डीके n इक्वल टू n0 e टू पावर माइनस, ये है क्या, लैम्डा टी, टेकिंग लॉग ln इक्वल टू l n n0 प्लस लैम्डा टी फ्रॉम ए ग्राफ ऑफ ln t वर्सेस t, स्लोप इज मेजर्ड एज, ये स्लोप आया है 100% एरर इन लैम्डा। कंसेप्ट यूज is slope is equal to minus lambda, so simply propagate error in slope। ये किस से निकाला जाएगा देखते हैं। तो हम लोगों ने इसे देखा, यहाँ पर दिया हुआ है, ये लैम्डा का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इतना, ये स्लोप है यही माइनस 0.05 प्लस माइनस 0.002 ये दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले अलग अलग करके देखते हैं इसको। लैम्डा इक्वल टू माइनस 0.05 0 और डेल क्या होगी यहाँ पे 0.002। अब हम लोग डेल लैम्डा बाय लैम्डा 0.002 बाय 0.05 ये हो गया 0.04 यानी 4%। तो परसेंटेज एरर क्या हो गया हमारा यहाँ पे 4%, ये आंसर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग यूनिट्स ऑफ टॉर्क एनर्जी, ये टॉर्क दिया हुआ है R इंटू एफ और वर्क का दिया हुआ F इंटू एस, बोथ हैव यूनिट्स न्यूटन मीटर एन एस आई आर देयर डायमेंशन आर्टिकल जस्टिफाई करे फुल्ली। टॉर्क का दिया हुआ है और W का दिया हुआ फॉर्मूला, दोनों का यूनिट्स दिया हुआ है न्यूटन मीटर एसआई यूनिट्स। अब पूछ रहा है कि क्या डायमेंशनली आइडेंटिकल है दोनों, जस्टिफाई करना है। इसके कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग। चेक डायमेंशन एंड नेचर ऑफ क्वांटिटीज स्केलर वेक्टर, ये जेई टाइप में फंसने का पूरा ये रहता है, जेई में बहुत मैक्रो पर है। ये दोनों का डायमेंशन और नेचर चेक करेंगे क्वांटिटीज का, स्केलर या वेक्टर का। टॉर्क क्या है, यहाँ दिया आर एफ, आर हो गया एल, एफ हो गया एम एल टू, यहाँ हो गया एम एल स्क्वायर टी टू माइनस 2। उसी तरह से वर्क का देखते हैं। W इक्वल टू एफ एस दिया हुआ है, एफ क्या क्या हो गया एम एल टी टू पावर माइनस 2 और एल, तो ये हो गया हमारा एम एल टू पावर 2 टी टू पावर माइनस 2, दोनों सेम हो गया, आइडेंटिकल है सेम। तो लेकिन डायमेंशन दोनों का सेम है, डायमेंशन आर आइडेंटिकल, dimensions are identical, but what is difference, work is a scalar and torque is a vector, से सूडो वेक्टर बोलते हैं। सेम डायमेंशन बट डिफरेंट फिजिकल नेचर, सेम डायमेंशन but having different
फिजिकल नेचर। तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते आगे। चेक whether given combination is dimensionless. Let alpha with thermal expansion coefficient with dimension k to power minus 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर। कंसिडर एक्सप्रेशन s इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर टी टू पावर 2 वेयर टी टेम्परेचर k। एक सवाल पूछता है एक्स डायमेंशनलेस, क्या एक जो है वो डायमेंशनलेस है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट यूज क्या कर रहे हैं, चेक इस टर्म्स डायमेंशंस, हर एक का डायमेंशन चेक करेंगे। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, पहला इसका करते हैं। 1 तो मतलब नहीं, डायमेंशन ये है अल्फा टी इक्वल टू हो गया, अल्फा क्या दिया हुआ है के टू पावर माइनस 1 दिया हुआ है, और ये टी क्या दिया हुआ है यहाँ पर के दिया हुआ है, ये हो गया 1, ये डायमेंशनलेस हो गया। उसके बाद देखते हैं अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अल्फा क्या हो गया यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये भी डायमेंशनलेस हो गया, कट गया। तो ये भी डायमेंशनलेस हो गया। कांस्टेंट इज 1 इज ऑलरेडी डायमेंशनलेस, ऑल टर्म्स आर डायमेंशनलेस, सम इज डायमेंशनलेस, hence all terms dimensionless, sum is dimensionless because 1 plus 1 plus 1 3 does not matter। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब 9वां सवाल बढ़ते हैं। एरर इन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, a quantity is defined as y equal to e to power kx with k equal to 0.5 plus minus 0.02 per meter, x equal to 0.2 0.00 plus minus 0.01 मीटर। फाइंड अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर इन y में क्या परसेंटेज एरर है ये निकालना हम लोग को है। तो कंसेप्ट यूज कहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू kx दिया हुआ है, y इक्वल टू e टू पावर kx, इसको लॉग करेंगे, ln y इक्वल टू kx हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल y बाई ये डेल ln y, तो इक्वल टू हो गया प्रोडक्ट के लिए ln y इक्वल टू डेल ln y इक्वल टू डेल kx हो गया। प्रोडक्ट के लिए क्या हो गया, डेल kx इक्वल टू k डेल x प्लस x डेल k। तो अब इसी को हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। पहले क्या करते हैं इसको देखते हैं, ये क्या हो गया डेल kx इक्वल टू k हो गया 0.5 इंटू 0.01 प्लस ये हो गया 2 इंटू 0.02, ये हो जाएगा हमारा 0.005 प्लस 0.04, ये हो जाएगा हमारा 0.045। उसी तरह से हम लोग अब इसको देखेंगे, डेल y इक्वल टू y डेल ln y। इसको कैसे करेंगे, ये हम लोग निकाले ऑलरेडी, .05 निकाल चुके हैं इसको ऑलरेडी हम लोग, ln y डेल ln y kx ये निकाल चुके हैं, ln y निकाल चुके हैं, ये हमारा 0.045, ये हो गया हमारा 4.5%। तो परसेंटेज एरर क्या हो गया,
4.5%। अब आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कैलकुलेट 12.5 प्लस माइनस 0.2 इंटू 6 प्लस माइनस 0.1 डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस 0.3 एंड एक्सप्रेस रिजल्ट विथ एरर। यहाँ कंसेप्ट यूज करेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन प्रोडक्ट्स क्वोशंट्स परसेंट एरर्स एडेड। तो हम लोग क्या है इसमें पहले निकालेंगे परसेंटेज एरर इन 12.5। ये कैसे निकालेंगे 0.2 डिवाइड बाय 12.5, यह हो गया हमारा 1.6%। यह परसेंटेज एरर इन 6.0 इसमें निकालेंगे 0.1 बाय 6, ये हो गया हमारा 1.67%। परसेंटेज एरर इन 3, ये निकालेंगे 3 बाय 0.13 बाय 3, ये हो गया हमारा 10%। और टोटल एरर कितना हो गया परसेंटेज में 1.6 प्लस 1.67 प्लस 10, ये हो गया हमारा 13.27% मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये 12.5 इंटू 6 डिवाइड बाय 3, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया ये 25 हो जाएगा, है ना। अब एरर हमारा कितना होगा 13.27 जो टोटल आया, ये परसेंटेज हो जाएगा किसका ऑफ 25, ये हो गया हमारा 3.32। रिजल्ट क्या हो गया हमारा 25 प्लस माइनस 3.3, ये हमारा रिजल्ट हो गया, यही एरर हो गया। और कैलकुलेशन भी निकाल दिया उसका जो दिया हुआ है फिगर। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ ए कांस्टेंट इफ f इक्वल टू अल्फा बाय बीटा प्लस एक्स स्क्वायर वेयर f इज फोर्स एक्स स्क्वायर टू डिस्टेंस, फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। यहाँ ट्रिक क्या है डिनोमिनेटर जो है b प्लस एक्स स्क्वायर मस्ट हैव सेम डायमेंशंस एज एक्स स्क्वायर, सो बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ कंसेप्ट क्या यूज किया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, क्वांटिटीज एडेड मस्ट हैव सेम डायमेंशन। तो हम लोग क्या करेंगे सिंस b इज एडेड, सिंस बीटा इज एडेड टू एक्स स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, देन एफ इक्वल टू अल्फा बाई एल स्क्वायर, ये क्या हो गया अल्फा एफ एल स्क्वायर, अल्फा एफ का क्या हो गया एम एल टी टू माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर, ये हो जाएगा एम एल 3 टी टू पावर माइनस 2। ये एक कांस्टेंट का एक डायमेंशन हमने निकाला अल्फा का, ये इस तरह से होगा, समझ रहे हो। डिनोमिनेटर जो है ये सेम डायमेंशन होना चाहिए जैसे एक्स स्क्वायर का है, तो बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंस बीटा को ऐड कर दिया गया है एक्स स्क्वायर में तो बीटा इक्वल टू एल स्क्वायर, ये हो गया अपने आप। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया अल्फा डिवाइड बाय एल स्क्वायर, ये है ना, क्योंकि बीटा एल स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये हो गया, दोनों जोड़ देने से 2 एल स्क्वायर का मतलब नहीं तो एल स्क्वायर ही रहेगा। अल्फा इक्वल टू एफ एल स्क्वायर, एफ इंटू एल स्क्वायर, एफ का वैल्यू निकाल दिया एम एल टी टू बाई माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर,
ये हो गया m L3 L2 पावर 3 T2 -2। अब लास्ट सवाल बढ़ते हैं, फाइनल यूनिट्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फार्मूला। सवाल ये है द हीट लॉस H फ्रॉम ए पाइप इज H इक्वल टू 2 पाई KL T1 - T2 डिवाइड बाई ln R2 बाई R1। यहाँ दिया हुआ K थर्मल कंडक्टिविटी, L लेंथ, T टेम्परेचर, R रेडियस, फाइंड SI यूनिट्स ऑफ H। इसका वैल्यू निकालना है, यूनिट निकालना है H का SI में। कंसेप्ट क्या है, आइडेंटिफाई डायमेंशनलेस फैक्टर्स यूनिट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। लॉगरिथम टर्म इज डायमेंशनलेस, लॉगरिथम टर्म क्या दिया हुआ है R2 बाई R1 लॉगरिथम के अंदर, ये डायमेंशनलेस हो गया। इग्नोर न्यूमेरिकल कांस्टेंट, 2 बाई को जो दिया है उसको इग्नोर करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे पहले देखते हैं। K इक्वल टू K दिया हुआ थर्मल कंडक्टिविटी, इसका क्या होता है ml T2 पावर -3 और ये हो गया हमारा K W बाई M इंटू K, ये हमारा यूनिट हो गया। उसी तरह से L को लेंगे, L क्या हो गया L। उसी तरह से ये टेम्परेचर डिफरेंस, ये K हो गया। और न्यूमरेटर क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर था, ये न्यूमरेटर हो गया हमारा तो ये डिनोमिनेटर ही था, न्यूमरेटर क्या हो गया ये KLAT। डिनोमिनेटर का तो मतलब ही नहीं है, ये तो डायमेंशनलेस हो गया, न्यूमरेटर की बात हो रही है, वो गलती से निकल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमरेटर ये हो गया इतना। अब हमने निकाला क्या है K ml T -3 K पावर 2 इंटू L इंटू K, ये हो गया। अब इसका क्या होगा, ये हो गया m L² T2 -3, ये इतना हो जाएगा। डिनोमिनेटर ऑलरेडी डायमेंशनलेस है तो ये हो जाएगा हमारा H m L2 पावर 2 T2 पावर -3, SI यूनिट्स में क्या हो जाएगा, ये हमारा वाट हो जाएगा। तो ये आज के 12 सवाल थे, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर समझ कहीं नहीं आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और हम तुम्हारे लिए देखो क्या लाए हैं। डायमेंशन फार्मूला एंड SI यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, जितने टाइप का हो सकता है। मैकेनिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज, डायमेंशन फार्मूला, SI यूनिट्स। जैसे एरिया का हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, डायमेंशन फार्मूला L², मीटर हो गया मीटर स्क्वायर से, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेस, रेडीमेड हो गया। यहाँ पर हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इंपल्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जनरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सभी का हमने इधर डायमेंशन है और यूनिट है और क्या फार्मूला है, सब ये सब आप लोग के लिए लाया है। अब देखो फिर रिलेटिव डेंसिटी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट है, फोर्स कांस्टेंट यानी स्प्रिंग कांस्टेंट, और थर्मल क्वांटिटीज में आ गया हीट बाय एंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, एंट्रोपी, यूनिवर्सल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ये सब को तुम लोग प्रैक्टिस करो, अपने से मास्टर हो जाओगे यूनिट मेजरमेंट में। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, स्टीफन कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे, इलेक्ट्रिक चार्ज Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, रेजिस्टेंस R। ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में आ गया इधर। और फिर इधर कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इधर आ गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, परमिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ, ये सब जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो हमने कवर किया। और इसे अब तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करना। और कुछ यहाँ पर है सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन सेम है, जैसे क्वांटिटी यहाँ पर है स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, फेज, डिस्टेंस ग्रेडियंट, रिलेटिव परमिटिविटी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, रेनॉल्ड्स नंबर्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एटसेट्रा, ये सबका ये डायमेंशन लेस है। मास इनर्शिया, मोमेंटम इंपल्स दोनों का सेम है। थ्रस्ट, फोर्स, वेट, टेंशन, एनर्जी ग्रेडियंट सेम है, ये इतना होता है। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, इतना होता है, डायमेंशन सेम है सभी का। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का सेम होता है, एक सवाल हमने देखा अभी। एक्सेलरेशन, जी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये सब सेम होते हैं, इतना होते हैं। लेटेंट हीट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सभी सेम है, इतना होते हैं। और थर्मल कैपेसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंट्रोपी इतना होता है सेम। वर्क, टॉर्क, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम फोर्स, QIC, LI² QV, V² I² RT, V² T/R, VIT, PV, RT, ML, MC, ये सभी का ये होता है इतना सेम। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेडियोएक्टिविटी, RL 1/RC 1/√LC, इसका इतना होता है। G to power half स्क्वायर रूट ऑफ G/L GY M/K का स्क्वायर रूट, RY का हाफ स्क्वायर रूट, L/R RC स्क्वायर रूट LC, टाइम सबका इतना होता है। VI I²R V²/R पावर इसका इतना होता है, सेम डायमेंशन होता है। कुछ सम फंडामेंटल कांस्टेंट है। यहाँ पर है इसका स्क्रीन फंस रहा है। अच्छा ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम उसका कांस्टेंट इतना है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का इतना है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का इतना है, एटॉमिक मास का इतना है, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 mu इतना, इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास इतना, एवोगाड्रो कांस्टेंट इतना, फैराडे कांस्टेंट इतना, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इतना, बीएन कांस्टेंट इतना, राइडबर्ग कांस्टेंट इतना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ पार्टर इतना, मोलर वॉल्यूम माप इतना, ये सब अब आ गया, ये देख सकते हो है ना, तो दिखाई पड़ रहा होगा आराम से। तो आज की वीडियो यहीं तक, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे पार्ट 2, उसमें 13 सवाल सॉल्व किए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको MCQ वगैरह भी चलेगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया, जैसे कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिखो। स्लो है लेकिन बढ़िया से बार बार करके देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसमें कंसेप्ट यूज भी जो किया है सवाल सॉल्व करने में वो भी इसमें दिया हुआ लिखा हुआ है, और सॉल्यूशन भी कोशिश किया गया है ट्रिक शॉर्टकट में। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे कंटेंट पसंद होंगे तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और यूट्यूब चैनल को बेल बटन को प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही तुम्हारे तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।